शांति। आज हम सुनेंगे 29 अक्टूबर 1970 की अव्यक्त मुरली दीपमाला का सच्चा रहस्य। तो ये मुरली बाबा ने दीपावली की शुभ अवसर पर चलाई है। तो बाबा पूछ रहे हैं, आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपों की माला है ना, लोग दीपमाला मनाते हैं और बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी खुटता नहीं, वही अखंड जलता है। तो अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे हम देखें अगर, तो दीपक वही अच्छा लगता है जिसकी लौ एकदम तेज जले, डिम नहीं, है ना। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं ऐसे दीपकों की यादगार माला है। तो अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो? दीपमाला के दिन 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी होती हैं। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? पहला, सफाई करते हैं। दूसरा, नया चौपड़ा बनाते हैं। परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं। तो सफाई भी किस प्रकार से करनी है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है ना। ये 2 चीजें दीपमाला पर करते हैं, सफाई और कमाई की उम्मीद रखते हैं। तो वो बाबा बता रहे हैं। तो सफाई और कमाई दोनों कार्य आप सभी ने किए हैं। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई जरूर होगी ना। इन 2 बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है। लेकिन ये संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। जितना जो आवाहन करेंगे उतना इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे, है ना। सफाई और कमाई के लिए क्या करना है? दिव्य गुणों का आवाहन। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करेंगे तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। जैसे दीपावली पर ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक मान्यता है कि दीपावली पर नए वस्त्र पहनने। तो वही बाबा कह रहे हैं, अगर सफाई हो गई तो क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे दिव्य गुणों के आवाहन से। अभी आत्मा ने नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वह भी धारण करते हो। जब मरजीवा बने, नया जन्म नए संस्कारों को धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को क्यों धारण कर लेते हो? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं वे बच्चों को प्रिय क्यों? तो आज तक जो कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वे सब पुराने खाते आज से समाप्त करना। यही दीपमाला मनाना है। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए। क्या क्या खत्म करने के लिए कहा बाबा ने? कमजोरी, कमी, निर्बलता और कोमलता। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए। ये है दीपावली मनाना। तो दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं, है ना, कोरोनेशन डे। ये लक्ष्मी नारायण की कोरोनेशन की यादगार भी है। तो आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कभी देखा है? उसकी स्मृति आती है। कितनी बार देखा होगा? अनेकों बार, क्योंकि ड्रामा तो कल्प कल्प रिपीट होता है। तो बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन ऐसा अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। वैसे ही भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हैं, वह ऐसा लगेगा जैसे कल की ही बात है।
इससे समझना अभी हम अपनी संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच रहे हैं, है ना। जिन आत्माओं को ये सब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, वो बाबा कह रहे हैं इससे समझना कि अपनी संपूर्णता के नज़दीक है। सत्युगी संस्कार सोचने या स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सत्युगी नज़ारे दिखाई देंगे। न ही सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है वह भी आँखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। बस अभी अभी ये छोड़ वे सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। जैसे हमने साकार ब्रह्मा बाबा को भी देखा, तो बाबा को कैसे दिखता था कि मैं अभी मिचनू बनने वाला हूँ, अभी मिचनू बनने वाला हूँ। और बाबा को अपना नया चोला ऐसे दिखता था जैसे खूंटी पर सामने लटका हुआ ही है, अभी देर नहीं है इसको प्राप्त करने की। तो अभी ये शब्द मुख से निकलते हैं, हाँ कल पहले किया होगा, लेकिन पीछे ये शब्द बदल जाएंगे। तो जितना जितना अपनी संपूर्णता के नज़दीक आत्मा पहुंचेगी, उतना बाबा कह रहे हैं कि 5000 वर्ष के बाद भी इतना स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की ही बात है। जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज़ समीप और स्पष्ट दिखाई पड़ती है ना, जिसको दूरबीन कहते हैं। तो आपका तीसरा नेत्र कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना, पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करो। यही आज के दिन का मंत्र है। रतन जड़ित चोला छोड़ जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। तो सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नज़ारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। तो सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दाव लगाया है, या जो मिले वो अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहे कि जो मिले अच्छा, कोई बात नहीं, नीचे का पद मिल जाएगा तो क्या हो गया। अगर ऐसे संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए ये दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त। तो हो जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये शब्द भी ना निकले, बनकर ही दिखाएंगे। ये है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल। और वह हैं जो बोलते हैं हाँ बन जाएंगे, हो जाएगा। वे क्या बनेंगे? त्रेता में कमानधारी। तो बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बनते हैं कमानधारी। कहीं सोचते हैं वो भी तो कोई बनेगा ना। तो इस बात में दयालु नहीं बनो, कोई तो बनेंगे इसलिए हम ही बन जाएं। ऐसे बनने वाले बहुत हैं। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य आपको ऊंचा ही रखना है, लक्ष्य नीचे नहीं लाना, तभी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।